अध्याय 19 अनुसंधान और प्रशिक्षण। आर्यन एक जेड आकार की इमारत के सामने खड़ा था, जहां एक लाल लेजर जैसी छाप ने उसके पूरे शरीर को स्कैन किया। आर्यन मॉर्गन 04 पुष्टि की गई। स्कैन पूरा होने के बाद दरवाज़ा खुला और वह अंदर चला गया। आर्यन ने कुछ भी करने से पहले सीधे स्नान करने के लिए गया। वह पूरे रास्ते गोब्लिन्स की तरह महक रहा था। उसे नहाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उसने एक सफ़ेद टी शर्ट के ऊपर एक गहरे नीले रंग की शर्ट और पैंट पहनी। अपने बालों में कंघी करने के बाद वह तुरंत अपने कंप्यूटर के पास पहुंचा। उसका कंप्यूटर एक छोटी गोलाकार डिवाइस थी जो मेज़ पर रखी थी, जिस पर 2 लाल और नीले बटन थे। आर्यन ने नीले बटन को दबाया, जिससे डिवाइस के ऊपर एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी। होलोग्राफिक डिस्प्ले बिल्कुल भी होलोग्राम जैसा नहीं लग रहा था। इसके बजाय ये डेटा दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मॉनिटर या अन्य आउटपुट डिवाइस जैसा दिखता था। कुछ ही देर बाद मेज़ पर एक होलोग्राफिक कीबोर्ड दिखाई दिया। अगर मैं फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड में शामिल होना चाहता हूं, जो एक अग्नि तत्व गिल्ड है, तो मेरे पास आग से संबंधित एक कौशल होना चाहिए। आर्यन ने बुदबुदाया, क्योंकि उसने एक एफ रैंक अग्नि तत्व कालकोठरी की खोज करने के लिए एक्स्ट्रानेट पर खोज की थी जो आग से संबंधित कौशल प्रदान कर सकती थी। उसकी दृष्टि में कई एफ रैंक कालकोठरियों के नामों वाली एक सूची दिखाई दी। तारांकन सैलामेंडर केव एफ रैंक, तारांकन घोस्ट फायर जंगल एफ रैंक, तारांकन बर्निंग वाइल्ड्स एफ रैंक, तारांकन फ्लेमिंग सी एफ रैंक। आर्यन ने हर कालकोठरी के विवरण की जांच की और पाया कि केवल बर्निंग वाइल्ड्स में एक गुप्त कक्ष था जहां आग से संबंधित कौशल प्राप्त किया जा सकता था। फिर भी यह एक बहुत बड़ा दांव था, क्योंकि बर्निंग वाइल्ड्स कालकोठरी में किसी को भी गुप्त कक्ष मिले हुए वर्षों हो गए थे। मेरे 3 डायमेंशनल बॉडी कौशल के साथ मैं गुप्त कक्ष ढूंढ सकता हूं, इसलिए यह मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प है। आर्यन ने दूसरे विकल्पों का मूल्यांकन करते हुए फैसला किया। अगर हालात बिगड़ते हैं तो मैं बॉस रैंक मॉन्स्टर के पास जाऊंगा। उसे भी एक अग्नि तत्व कौशल छोड़ना चाहिए। अगर उसके पास कोई यूनि बचा होता तो वह एक अग्नि तत्व कौशल खरीद सकता था, लेकिन उसके माता पिता और बहन ने उसके लिए जो भी पैसा छोड़ा था वह सब खर्च हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ कुछ 100 यूनि थे, जो उसे पता था कि एक कौशल के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। मुझे उसके लिए कम से कम 1000 यूनि की ज़रूरत है। आर्यन ने आह भरी और अपनी अगली कालकोठरी को अंतिम रूप दिया। मैं इस एफ रैंक कालकोठरी से कुछ पैसे भी कमा सकता हूं और एक कौशल भी पा सकता हूं। उसने अपने शयन कक्ष में जाने से पहले योजना बनाई। बर्निंग वाइल्ड्स कालकोठरी में जाने से पहले चलो हर कौशल को स्तर 100 तक बढ़ाते हैं। आर्यन उत्साह में मुस्कुराया। वह ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि हर कौशल के स्तर 100 पर वह किस स्तर की ताकत हासिल कर सकता है। चलो देखते हैं। स्विफ्ट डैश, बेसिक स्वॉर्ड आर्ट्स, मैजिक बुलेट्स और फ्लरी स्ट्राइक, उसने धीरे से बुदबुदाया। ये वे 4 कौशल हैं जिन्हें मुझे स्तर तक बढ़ाना है। अगर मैं हर कौशल पर 2 दिन बिताता हूं तो मुझे 1 हफ्ते के भीतर यह पूरा कर लेना चाहिए। आर्यन ने पूरे हफ्ते के लिए एक गहन प्रशिक्षण की योजना बनाई। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पागल हो जाऊंगा या नहीं, मैं टाइम की आयाम में पूरे 1 हफ्ते तक लगातार प्रशिक्षण करूंगा। आर्यन ने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी मुट्ठियां भींची। लेकिन सबसे पहले मुझे कुछ खाना चाहिए और पूरे हफ्ते के लिए भोजन तैयार करना चाहिए। 1 हफ्ता कोई कम समय नहीं था, लेकिन ये लंबा भी नहीं था। ये जल्दी से बीत गया क्योंककि सूरज कई बार डूबा और उगा। हालांकि आर्यन के लिए यह हफ्ता नर्क था। बुनियादी मानवीय ज़रूरतों को छोड़कर उसने अपनी टाइम की आयाम में लगभग 168 साल प्रशिक्षण में बिताए थे। उसने प्रशिक्षण किया और फिर और प्रशिक्षण किया। लेकिन यह आसान नहीं था। वह कई बार उस शांत, रंगहीन सफ़ेद दुनिया में खुद को लगभग खो बैठा जहां सिर्फ वही मौजूद था। जगह की खालीपन ने उसे पागलपन के कगार पर पहुंचा दिया। कभी कभी वह भूल जाता था कि वह प्रशिक्षण क्यों कर रहा था और होश में आने से पहले दिनों तक बिना किसी उद्देश्य के भटकता रहता था। जबकि कई बार वह खुद को अपने सामने सफ़ेद खाई को सिर्फ घूरता हुआ पाता था। उसके लिए ऐसी जगह पर 168 साल तक सहना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल था। यह उसका पहली बार था जब उसने इतने लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया था और उसे लगभग पछतावा हुआ। इस अनुभव ने उसके धैर्य और संकल्प की गंभीर रूप से परीक्षा ली। फिर भी उसने हार नहीं मानी, अपनी बहन और परिवार को मजबूत बनने और ढूंढने के अपने लक्ष्य के साथ जारी रहा। मैं लगभग पागल हो गया था, आर्यन ने बुदबुदाया। उस याद पर से हर उठा। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर वह हमेशा के लिए खो जाता तो क्या होता, वापस आने में असमर्थ हो जाता। फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने सफलतापूर्वक वह हासिल कर लिया था जो उसने हफ्ते के लिए योजना बनाई थी, जिससे उसकी सारी कड़ी मेहनत सार्थक लग रही थी। मेरे सभी कौशल अब स्तर 100 पर हैं, आर्यन ने उत्साहित होकर सोचा, क्योंकि उसने अपनी स्थिति खोली। आर्यन, तारांकन रैंक नोविस, तारांकन स्तर 3, तारांकन क्लास डायमेंशनल कीपर, तारांकन शरीर 5.5, तारांकन आत्मा 6.6, तारांकन ऊर्जा 8, तारांकन कौशल क्लास कौशल 3 डायमेंशनल बॉडी टाइम की आयाम
प्राप्त कौशल, मैजिक बुलेट्स स्तर 100, बेसिक स्वॉर्ड आर्ट्स स्तर 100, स्विफ्ट डैश स्तर 100, फ्लरी स्ट्राइक स्तर 100। समझ, स्वॉर्ड ऑरा स्तर 1। मेरे सभी कौशल को स्तर 100 पर देखना बहुत संतोषजनक है। आर्यन हंसा, हालांकि एक पंक्ति में एक चमकता हुआ स्तर 1 प्रदर्शित हो रहा था। स्वॉर्ड ऑरा, उसने बुदबुदाया। उसने स्वॉर्ड ऑरा में प्रशिक्षण में 1 साल बिताया था, लेकिन उसने उस क्षेत्र में बहुत कम प्रगति देखी। इसके बजाय ये बेसिक स्वॉर्ड आर्ट्स में उसकी बेहतर महारत थी, जिसने एक अप्रत्याशित सफलता लाई। तलवारबाजी में हर कदम के साथ उसने स्वॉर्ड ऑरा पर अपना नियंत्रण काफी हद तक बढ़ता हुआ महसूस किया, जैसे कि दोनों आंतरिक रूप से जुड़े हुए थे। उसने अपनी तलवार खींची और उसे ऊपर उठाया। एक पल में यह एक हल्के नीले रंग की चमक से ढक गया। स्वॉर्ड ऑरा पर उसकी महारत इस हद तक सुधर गई थी कि वह इसे तुरंत सक्रिय कर सकता था, लेकिन इसका रैंक अभी भी केवल स्तर 1 है। आर्यन ने आह भरी। उसने अनुमान लगाया कि स्वॉर्ड ऑरा में शायद बहुत कम स्तर थे, जिसमें हर वृद्धि अन्य कौशल की तुलना में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हालांकि मैंने स्वॉर्ड ऑरा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके के बारे में 1-2 तरकीबें सीखीं, बजाय इसके कि मैं इसे करीबी लड़ाई में इस्तेमाल करूं। उसने बुदबुदाया, अगर इसका स्तर ऊंचा होता तो मैं उससे कहीं ज्यादा कर सकता था। टाइम की आयाम में इतने ज्यादा समय के साथ वह कुशलता से स्वॉर्ड ऑरा का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीख गया, लेकिन उसे हमेशा लगा कि वह कुछ गलत कर रहा है, जैसे कि वह कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को याद कर रहा था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड में शामिल होने के बाद मैं स्वॉर्ड ऑरा के बारे में और ज्यादा जानूंगा, आर्यन ने बुदबुदाया। उसे 2 दिन पहले एलेक्स से एक संदेश मिला था, जिसमें पुष्टि की गई थी कि अगर वह परीक्षा पास कर लेता है तो एलेक्स के पिता उसकी सिफारिश करेंगे। फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड अगले महीने की शुरुआत में प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती शुरू करेगा, और एलेक्स ने बताया कि उसके पिता ने मुझे इस महीने के अंत में बुलाया है। उसने सोचा, मेरे पास अभी भी 20 दिन बचे हैं। मैं आज आराम करूंगा और कल बर्निंग वाइल्ड्स कालकोठरी में जाऊंगा। आर्यन ने सोने जाने से पहले फैसला किया, भले ही यह सुबह के 10 बजे ही थे। अध्याय 20, बाहरी शकल। आर्यन एक ट्रेन में बैठा था जो पटरियों के ठीक ऊपर हवा में तैर रही थी और दूर तक जा रही थी। ट्रेन का अंदरूनी हिस्सा किसी भी अन्य ट्रेन जैसा था, जिसमें उसके दोनों ओर कई लोग बैठे थे। उसने ट्रेन इसलिए ली थी क्योंकि बर्निंग वाइल्ड्स कालकोठरी पूर्वी क्षेत्र के बाहरी शकल में स्थित थी। पूरे पूर्वी क्षेत्र को 3 मुख्य क्षेत्रों में सारांशित किया जा सकता था। पहला बाहरी शकल था, जहां आर्यन जा रहा था। ये पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा अराजक जगह थी। यहाँ रैंक की परवाह किए बिना सभी प्रकार की कालकोठरी पाई जा सकती थी, जो इस क्षेत्र को शिकारी हंटर्स के लिए बहुत उपयुक्त बनाती थी। इस वजह से प्रत्येक शीर्ष गिल्ड और अन्य शक्तियों ने इस क्षेत्र में संचालन का एक आधार बनाया था, जबकि यूनियन वैनगार्ड, सैन्य या सरकारी संगठन यहाँ सबसे ज्यादा अधिकार रखता था। कालकोठरी की प्रचुरता के कारण बाहरी शकल को ज्यादा विकसित नहीं किया गया था। गहरे जंगल, रेगिस्तान और अन्य अनछुए इलाके परिदृश्य पर हावी थे। सबसे बुरी बात यह थी कि इंसानों ने इस क्षेत्र का पूरी तरह से पता नहीं लगाया था, जिससे ये पूर्वी क्षेत्र में सबसे खतरनाक जगह बन गया था। हालांकि कालकोठरी की भारी संख्या ने इसे पूर्व का सबसे लोकप्रिय क्षेत्र भी बना दिया। इस बीच जिस क्षेत्र में आर्यन रहता था वह इन शकल के अधिकार क्षेत्र में आता था। इस क्षेत्र को पूर्वी क्षेत्र में सबसे बुनियादी जगह के रूप में वर्णित किया जा सकता है। शीर्ष परिवारों और गिल्ड्स को छोड़कर ज्यादातर लोग इन शकल को अपना घर कहते थे। संक्षेप में, इन शकल वह जगह थी जहां ज्यादातर आबादी रहती थी, क्योंकि यह बाहरी शकल के नजदीक था और इसमें कालकोठरी के दिखाई देने की दुर्लभता थी। यहाँ तक कि जो कुछ कालकोठरी दिखाई देती थी वे भी निम्न रैंक की होती थीं और आमतौर पर शीर्ष गिल्ड्स, हंटर एसोसिएशन या वहां तैनात यूनियन वैनगार्ड की स्थानीय शाखा द्वारा संभाली जाती थीं। ट्रेन इन शकल के बदालम जिले में पहुंच गई है। ये रवाना होने से पहले यहाँ 10 मिनट के लिए रुकेगी। यह मेरा पड़ाव है। आर्यन खड़ा हुआ और ट्रेन से बाहर निकल गया। जिसका उसने स्वागत किया वह एक घना जंगल था, जिसमें ऊंचे पेड़ और उनकी शाखाओं से लटकती बेलें थीं। आर्यन ने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और जंगल में कई रास्तों को देखा, जिनमें से हर एक अलग दिशा में जा रहा था। उसने पास में कई अन्य लोगों को भी देखा। कुछ आराम करने की जगह पर या स्टेशन पर बैठे थे, जबकि अन्य ने 3 या 4 के समूह बनाए थे जो अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। ये देखकर आर्यन ने अपनी बाईं बांह को पास लाया और अपनी कलाई पर टैप किया। एक हरी होलोग्राफिक स्क्रीन उसकी बांह के ऊपर तैर रही थी, जिससे उसके चेहरे पर एक हल्की चमक पड़ रही थी। उसने स्क्रीन पर कुछ बार टैप किया और यह एक नक्शे में बदल गई, जिस पर 2 प्रतीक थे, एक त्रिकोणीय मार्कर और एक लाल बिंदु। यह अच्छा है कि बर्निंग वाइल्ड्स का नक्शा मुफ्त था, आर्यन ने धीरे से बुदबुदाया। तो त्रिकोणीय मार्कर मैं हूं और लाल बिंदु बर्निंग वाइल्ड्स कालकोठरी है। विभिन्न सफेद रास्तों के बीच पीला रास्ता वह होना चाहिए जिसका मुझे पालन करना चाहिए। तो चलो अंदर चलते हैं। वह मुस्कुराया, एक गोलाकार डिस्क निकाली और उसे जमीन पर फेंक दिया। इससे पहले कि वह सतह को छू पाती, वह एक होवरबोर्ड में बदल गई।
आर्यन होवरबोर्ड पर कूद गया और अपने होलोवॉच पर दिखाए गए रास्ते का अनुसरण करते हुए उड़ गया। रास्ते में उसने कई अन्य लोगों को उसी दिशा में जाते हुए देखा, हालांकि उनके परिवहन के तरीके अलग अलग थे। जबकि कई लोग होवरबोर्ड का उपयोग करते थे, ज़्यादातर लोग यूनियन वैनगार्ड द्वारा प्रदान किए गए वाहनों पर निर्भर थे। ये इतने बड़े थे कि कम से कम 30 लोगों को समायोजित कर सकते थे, लेकिन इनका उपयोग करने के लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता होती थी। आर्यन के लिए होवरबोर्ड सबसे अच्छा विकल्प था, क्योंकि उसके पास धन की कमी थी और इसका उपयोग करने में वह कुशल था। अगर कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न होती तो वह जल्दी से बच सकता था। कुछ समय बाद आर्यन एक बड़ी भीड़ में पहुंचा। ये जगह है, उसने सोचा, क्योंकि वह उतर गया और होवरबोर्ड को रख दिया। वह भीड़ के पास चला गया। कालकोठरी को कई बार खोजा जा सकता था, लेकिन आर्यन को इसके विवरण के बारे में पता नहीं था। उसने अपनी प्रविष्टि को ठीक 12 बजे निर्धारित किया था, जिसका मतलब था कि कई अन्य लोग भी इसे साफ करने के लिए कालकोठरी में प्रवेश कर रहे होंगे। उसने समय की जांच की और देखा कि उसकी पार्टी के प्रवेश करने से पहले उसके पास अभी भी आधा घंटा था। जल्दी न करने का फैसला करते हुए वह पोर्टल के पास गया। तभी उसने देखा कि पोर्टल की परिधि सैन्य पोशाक में लोगों से घिरी हुई थी। उनमें से एक समूह थोड़ी दूरी पर खड़ा था, जो भीड़ का अवलोकन कर रहा था। कालकोठरी के लिए बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं, आर्यन ने बुदबुदाया, बनिंग वाइल्ड्स में प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रहे लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए। जैसे ही उसने भीड़ को स्कैन किया, उसका ध्यान एक समूह की ओर गया जो पोर्टल की ओर जा रहा था। वे अपनी 20वीं उम्र में दिखाई दिए और पांचों सदस्य नोविस रैंक के स्तर 10 पर अपनी ताकत के लिए बाहर खड़े थे। आर्यन हैरान था, वे सभी 5 नोविस रैंक के स्तर 10 पर हैं। वे विशेषज्ञ होने चाहिए, उसने सोचा। देखो, बाउंस स्क्वाड यहाँ है। मैंने सुना है कि वे एफ रैंक कालकोठरी के साथ बहुत कुशल हैं। वे हैं, लेकिन वे अप्रेंटिस रैंक में आगे बढ़ने से इनकार करने के लिए कायल भी हैं। ठीक है, क्या तुम उन्हें दोष दे सकते हो? वे एफ रैंक कालकोठरी को साफ करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वे सिर्फ डरे हुए हैं। अगर वे अप्रेंटिस रैंक में आगे बढ़ते हैं तो वे स्तर 1 से शुरू करेंगे और उस रैंक में सबसे कमज़ोर हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे एफ रैंक कालकोठरी में प्रवेश करने की क्षमता खो देंगे, जिससे उनके स्क्वाड का पतन हो जाएगा। सच है, लेकिन बाउंसर स्क्वाड ही ऐसा करने वाला एकमात्र समूह नहीं है। बहुत से स्क्वाड एक ही रैंक में रहते हैं और हर दिन एक बड़ी राशि कमाते हैं। मैंने ये भी सुना कि शीर्ष 5 गिल्ड्स में से एक ने उन्हें अपने अंदर ले लिया है। हालांकि यह अभी तक एक अफवाह ही है। बाउंसर स्क्वाड के बारे में भीड़ में चर्चाएं चल रही थीं। हालांकि उनके शोषण अच्छी तरह से ज्ञात थे, ज़्यादातर लोग उनके तरीकों को घृणा करते थे। पैसा कमाने के लिए एक ही रैंक में रहना बेवकूफ़ी है, आर्यन ने सिर हिलाते हुए सोचा। वह समझ गया था कि ये रैंक कालकोठरी और उससे ऊपर के राक्षसों से मिलने वाले ड्रॉप्स का मूल्य आसानी से उस राशि से ज़्यादा हो जाएगा जो बाउंसर स्क्वाड एक महीने में कमाता था। क्या वे बनिंग वाइल्ड्स कालकोठरी के लिए यहाँ हैं? आर्यन ने सोचा। वह बॉस के खिलाफ अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन बाउंसर स्क्वाड के शामिल होने से यह मुश्किल होगा। लेकिन उन्हें किसने काम पर रखा? ये सवाल आर्यन के दिमाग में बना रहा।